गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। फिनिक्स क्लासेस वाईपीएस में आपका स्वागत है। ये 2-3 दिन का करंट अफेयर्स हमारा छूटा हुआ है, 27, 28, 29। तो आज हम तीनों करंट मिक्स करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए और आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, और आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें, कमेंट जरूर किया करिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है बीच में जो जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर जरूर दिया कीजिए। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। रिवर सिटीज अलायंस किसके बीच सहयोग का एक परिणाम है? ठीक, तो जल शक्ति मंत्रालय, आवास शहरी मामलों के मंत्रालय की बात कर रहा है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान, ए और बी दोनों। ठीक, उसके बाद एम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्या है फॉर फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज करके है। तो कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें सी आपका सही है। ये दोनों मिनिस्ट्री इसमें शामिल हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का एक पहला गठबंधन है जो भारत में नदी के शहरों के लिए नदियों के सतत प्रबंधन के लिए विचार और चर्चा, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समर्पित मंच बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से मंत्रालय याद रखना किसके किसके सहयोग से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस के वर्तमान संस्करण का विषय क्या है? ठीक, तो इसका जो विषय है वो है कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के प्रति रोधक क्षमता के निर्माण, प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता। ये जो है डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक, ये इसका 5वां संस्करण है आपदा प्रबंधन का, जो कांग्रेस विश्व कांग्रेस का 5वां संस्करण है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में। ठीक, कब हुआ? 24 से 27 नवंबर के बीच हुआ है, जो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रयुक्त संकेत क्या है? पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल। डी ऑप्शन से होगा, तीनों के तीनों इसमें है। इसके अलावा 9 और हैं। कितने? 9 संकेत और हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के वर्ष हो गए, स्कूल में उपस्थिति हो गई, कितने उपस्थिति है नहीं है, खाना पकाने का जो ईंधन है कितने घरों में सिलेंडर पे है क्या है, स्वच्छता का हो गया, पेयजल हो गया, बिजली हो गया, आवास हो गया, तथा संपत्ति और बैंक खाते, उससे रिलेटेड सारे इसमें संकेत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी में अगर ये देखा जाए गरीबी सूचकांक है, जारी कौन करता है? तो जारी करता है आपका नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा कम जनसंख्या वाला गरीबी स्तर वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कह रहा सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिसमें गरीबी सबसे कम है उसका दूसरा राज्य कौन सा है? तो जो दूसरा राज्य है जो आपका वो है पुडुचेरी। तो सबसे कम जनसंख्या वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है आपका केरल, ये भी ध्यान रखना। ठीक, दूसरे पे आता है आपका पुडुचेरी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर अगर और बात करें तो तीसरे पे आपका लक्षद्वीप है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या है, फिर गोवा है, फिर सिक्किम है। ठीक, अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है, तो 51.9% के हिसाब से बिहार में जो है वो सबसे ज़्यादा गरीबी जनसंख्या है। उस बिहार के बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड में फिर उसके बाद यूपी। ये तीन जो हैं लाइन से, इनमें सबसे ज़्यादा यूपी के बाद आपका एमपी, और एमपी के बाद एक नॉर्थ ईस्ट इलाका है मेघालय जिसको बोलते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 ये शीर्ष 5 हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी वाले जनसंख्या वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्मार्ट सिटीज मिशन किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है उसने एक नया कोरोना वायरस संक्रमण घोषित किया है जिसका नाम ओमिक्रॉन दिया है। इस वेरिएंट में जो बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन होते हैं जिनमें से कुछ संबंधित होते हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सी ऑप्शन जो है आपका सही है। इस वेरिएंट का जो नाम रखा गया दिया गया है वो B.1.1.529, ये इसका एक वेरिएंट दिया गया है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चिंता के विषय में एक नामित किया गया है जिसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पूछ रहे हैं। ठीक है, एक तरफ ये इंटरपोल का विशेष नोटिस है, ये इंटरपोल का विशेष नोटिस है। दूसरा तरफ समूह और व्यक्ति जिस पे प्रतिबंध के आधार हैं। ठीक है, तो कह रहा है रेड नोटिस वांछित व्यक्तियों के लिए लगता है, पीला नोटिस जो लगता है वो गुमशुदा व्यक्ति के लिए, ऑरेंज नोटिस आसन्न खतरा, ब्लैक नोटिस अज्ञात सो। तो कौन सा सुमेलित सही है? तो उपयुक्त सही जो है वो सही सुमेलित है। मिसप्रिंट हुआ है, सुमेलित नहीं, सुमेलित होना चाहिए, सुमेलिता नहीं है। ये क्या है? ये इंटरपोल जो है ना, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो, उसका जो इंटरपोल है उसमें ये चीज़ें बताई गई, इसमें नोटिस तैयार होते हैं। अब आपको बताना है इंटरपोल की स्थापना कब हुई और ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा दिशा निर्देश जो है किससे संबंधित है? तो विशाखा जो दिशा निर्देश है वो कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न है उससे रिलेटेड है। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले को देखने के लिए प्रत्येक संगठन को एक आंतरिक शिकायत समिति या ICC का गठन करना चाहिए। ठीक, इस निर्देश के माध्यम से प्रत्येक जितने भी संगठन हैं महिलाओं से रिलेटेड एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। याद रखना, विशाखा दिशा निर्देश किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत पर समतुल्य लेवी किसके द्वारा लगाई जाती है? तो यह लगाई जाती है आपकी ई-कॉमर्स लेन देन से द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये हाल ही में किया है, किसको किया है? काकतीय रामप्पा मंदिर को। काकतीय रामप्पा मंदिर जो है इसको अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कि काकतीय मंदिर अगर देखा जाए तो किस वंश से नाम ही जुड़ा हुआ है? काकतीय, तो काकतीय वंश से जुड़ा हुआ है। अगर काकतीय देखा जाए तो काकतीय के राजा जो है गणपति देव जो थे, काकतीय के राजा जो गणपति देव थे, ठीक, उनके एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा इस काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 1213 ईस्वी में निर्मित किया था। कब किया था? 1213 ईस्वी में निर्मित किया गया था। यहाँ के जो पीठासीन देवता हैं उनको रामलिंगेश्वर स्वामी बोलते हैं। ठीक, अगर काकतीय वंश की बात करें तो काकतीय वंश जो है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी में उसका उदय हुआ। ठीक है, काकतीय वंश का उदय कब हुआ? 12वीं से लगभग 13वीं शताब्दी के बीच उदय हुआ और 1163 ईस्वी में, ठीक, जो प्रताप रुद्र प्रथम हैं उन्होंने संप्रभु राजवंश की एक स्थापना की और इन्हें ही काकतीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर और आप देख लें, जो विष्णुपुर मंदिर है ये विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रस्तावित है, ये याद रखना। ठीक, ये प्रस्तावित में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये 1984 में ही इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। मीनाक्षी मंदिर इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन केंद्रित जो ऑपरेशन है
हाल ही में संपन्न हुआ हिंद महासागर में, वो किन देशों के साथ संपन्न हुआ? तो ये डी ऑप्शन होगा, ये 3 देशों के साथ ये संपन्न हुआ, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसका उद्देश्य था कि हिंद महासागर के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनको वाणिज्यिक, शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अपना नया डॉकिंग मॉड्यूल प्रिचल पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉक किया है? तो वो किया है आपके, किसने किया है? रूस ने। डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। इस मॉड्यूल को 2011 में अनुमोदित किया गया था, जिसे 24 नवंबर 2021 को एक प्रोग्रेस एम जो है उससे क्या है लॉन्च किया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये किया है आपके मध्य प्रदेश राज्य। किसने? मध्य प्रदेश ने। सी ऑप्शन सही है। साइबर तहसील क्या है कि इसका ये म्यूटेशन प्रक्रिया जो होगी उस तहसील की, उसको सरल बनाएगी और पूरे राज्य से कोई भी इसका उपयोग कर सकेगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये इसका ऑप्शन होगा सही, ए और बी, हेमा मालिनी, प्रसून जोशी। हेमा मालिनी को 52वें जो फिल्म फेयर अवार्ड अभी गोवा में चल रहा है उसमें स्टार्टिंग में दिया गया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार, और प्रसून जोशी को समापन के समय दिया गया। तो दोनों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक। इसके साथ साथ एक काम और हुआ है कि जो इतिहास के लिए, लेखक की विरासत के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता था, उसका नाम परिवर्तित किया गया। उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? सत्यजीत राय। क्या है? सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया है। ठीक, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को उसके आगे सत्यजीत राय जोड़ा गया। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर की जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो आपका 28 नवंबर को मनाया गया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए? एनसीसी की स्थापना जो हुई थी, गठन हुआ था 1950 एक्ट के द्वारा हुआ था इसका गठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक, ये भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ठीक है, जिसकी स्थापना अभी 73वें स्थापना दिवस मनाया गया। इसका 73वें स्थापना दिवस इसका मनाया गया 28 नवंबर को। ठीक है, अगर एनसीसी की बात करें, एनसीसी में 3 विंग हैं। ठीक, तो आर्मी तो स्टार्टिंग में ही थी। 1950 में इसमें एयर विंग शामिल किया गया और 1952 में नेवल विंग 1952 में नेवल विंग शामिल किया गया और 1949 में गर्ल्स के लिए एक अलग गर्ल्स डिवीज़न बना दिया गया। ठीक, अगर इससे देखा जाए तो 1965 का जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, वो 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो नेशनल कैडेट कोर है वो रक्षा की दूसरी पंक्ति में शामिल था। समझे? ये कुछ फैक्ट तो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की नर्मदा शिल्प का पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पायलट परियोजना की शुरुआत हुई है? तो वह है आपका जम्मू कश्मीर। नर्मदा पारंपरिक बुनाई पद्धति के कारण बजाय जो है ये भेड़ के ऊन के एक फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करके उत्पादित गलीचा है। 1948 और 2008 के बीच, ठीक 1998 और 2008 के बीच कच्चे माल और प्रसम जो जिसका श्रम है विपणन रणनीति की कमी के कारण जो इस शिल्प का निर्यात है लगभग 100% गिर गया, मतलब पूरा अधिकतर गिर ही गया। यह परियोजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत
प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कानपुर में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसके शताब्दी समारोह में अपना संबोधन दिया। ठीक, और उसी ये है क्या, तो हरकोट बटलर तकनीकी HBTU जो है, ये तेल, पेंट, प्लास्टिक और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए इसको मान्यता दी गई है। ठीक, इसी के द्वारा जो प्रदान की गई प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन ने जो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर और दुनिया का चमड़ा, ठीक है, दुनिया का चमड़ा शहर और औद्योगिक एक समझ लो उसके रूप में प्रसिद्धि दिलाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, अगर हरकोट बटलर की बात करें तो हरकोट बटलर कौन थे? तो ये ब्रिटिश के समय में एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। कब थे? और ये वर्मा के गवर्नर भी थे। सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे, बाद में ये गवर्नर भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारतीय सेना दक्षिणी कमान द्वारा। इसका उद्देश्य था सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंगों के बीच सर्वोत्तम समन्वय स्थापित करना। इसमें नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, BSF के साथ साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस भी इसमें शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मल्टी मॉडल हाल ही में STEM में भारत और किस देश के साथ महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये इजराइल के साथ किया गया, डी ऑप्शन होगा। इसकी अवधारणा जो है 2001 के यूनाइटेड स्टेट्स USA जो है उसके नेशनल साइंस एंड फाउंडेशन NSA के वैज्ञानिकों प्रशासकों द्वारा पेश किया गया था। ये महिलाओं का सम्मेलन क्यों था? क्योंकि महिला भागीदारी के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं का सम्मेलन किया गया। ठीक, भारत उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक संख्या के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उत्पादन करता है। इसलिए दुनिया भर में जो STEM है उसमें बड़े पैमाने पर ये योगदान देता है। इसलिए इस बार महिलाओं का भी एक सम्मेलन किया गया कि महिलाओं की भी इसमें भागीदारी बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स DBT राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया? तो ये किया गया आपके हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा स्ट्रीट पर्यटन परियोजना प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया आपके केरल राज्य द्वारा। ठीक, अगर स्ट्रीट का देखा जाए तो S से होगा आपका सस्टेनेबल, जिसको टिकाऊ बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है टेंजिबल, T से टेंजिबल जिसको मूर्त बोलते हैं, R से रिस्पॉन्सिबल जिसको जिम्मेदार बोलते हैं, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल जिसको अनुभवात्मक बोलते हैं, और फिर एथनिक जिसको जातीय, और फिर T है लास्ट में, उसका क्या होता है? टूरिज्म हब, पर्यटन हब। तो ये स्ट्रीट का फुल फॉर्म है, स्ट्रीट इसका संक्षिप्त रूप है। ठीक, यह राज्य के पर्यटन को विकास और लोगों के दैनिक के बीच जैविक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को एक बढ़ावा देगा। ठीक है, इसलिए किया गया है। इसका जो पहले चरण की केरल में शुरुआत हुई है वो 7 जिलों में हो रही है। कितने जिलों में? 7 जिलों में। ठीक, कौन कौन से? कोझिकोड, पलक्कड़, कन्नूर, कोट्टयम, कासरकोड, इडुक्कू और वायनाड, ये 7 जिले हैं जहाँ पे इसका शुरुआत सबसे पहले होगा। इसका लक्ष्य है कि आगंतुकों के लिए जो हमारे राज्य की विभिन्न विशिष्टता है उसको प्रदर्शित करना है। ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। अगर आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट छाट लिए थे तो इसलिए जितना हो सका कम कर दिया था मैंने 3 दिन के। ठीक, वो संडे को ज़्यादा न्यूज़ नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन कम ही मिले मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें।